आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। तो इसके लिए हम दो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स कंसीडर करते हैं और वो दोनों सिस्टम्स हैं ए और ए डैश, जिनकी की एनर्जीज़ हैं ई और ई डैश। इन दोनों सिस्टम से हमारा जो जॉइंट सिस्टम है वो ए स्टार बना है। तो जो एनर्जी ई है आपके सिस्टम ए की, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में डिवाइड कर लेते हैं और वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी आपके डेल्टा ई के बराबर उनकी एनर्जी हो सकती है। और ये जो डेल्टा ई है इसका मैग्नीट्यूड वो कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ द माइक्रो स्टेट। तो अब अगर हम ये कहें कि ये दोनों जो सिस्टम है हमारे ए और ए डैश इंटरेक्टिंग सिस्टम्स, ये थर्मली इंसुलेटेड हैं। अगर हम थर्मली इंसुलेटेड इनको लेकर के चलेंगे तो ये इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और इनके बीच में कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिस्टम्स को थर्मली इंसुलेट नहीं करेंगे। अगर आपके सिस्टम्स थर्मली इंसुलेटेड नहीं हैं तो क्या होता है, किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं। थर्मली इंसुलेटेड नहीं है तो उनमें आपस में हीट एक्सचेंज होता है। तो जो जॉइंट सिस्टम ए स्टार है उसके जो सिस्टम्स हैं ए और ए डैश, वो आपस में हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जो सिस्टम्स की एनर्जी है उसमें चेंज आ सकता है, लेकिन हमें तो ये पता है कि टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। तो इक्वेशन 1 से आप देख सकते हो कि जॉइंट सिस्टम जो ए स्टार है और उसकी जो एनर्जी है ई स्टार वो कांस्टेंट होगी। तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं ई प्लस ई डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू विच विल बी इक्वल टू ई स्टार। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। अगर आपके इंटरेक्टिंग सिस्टम्स ए और ए डैश दोनों ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका जॉइंट सिस्टम है वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अब अगर हम एसेसिबल स्टेट्स की बात करें तो जो नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट्स है दोनों ही सिस्टम्स में, और जो नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट्स जॉइंट सिस्टम में होंगी, वो एक पैरामीटर, और वो पैरामीटर क्या है, एनर्जी, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अब ये मान लीजिए नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट्स, देखिए आपका जो सिस्टम है उसमें जो भी एनर्जी स्टेट हैं वही एनर्जी स्टेट एसेसिबल स्टेट्स कहलाती हैं जिनमें आपका सिस्टम जा सकता है। इसलिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है एसेसिबल स्टेट्स। और नंबर एसेसिबल स्टेट्स एनर्जी का फंक्शन होंगी, दे डिपेंड्स ऑन एनर्जी। तो अगर आप ये मान लें कि ओमेगा स्टार विच इज ए फंक्शन ऑफ ई इज द नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट्स ऑफ द जॉइंट सिस्टम ए स्टार, यानी ओमेगा स्टार ई जो है ये आपको नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट्स देता है आपके जॉइंट सिस्टम ए स्टार में। जब आपका जो इंटरेक्टिंग सिस्टम ए है उसकी एनर्जी ई और ई प्लस डेल्टा ई के बीच में लाई करती है। अब देखिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा सिस्टम ए स्टार है उसमें ओमेगा स्टार विच इज़ फंक्शन ऑफ ई इतनी एसेसिबल स्टेट्स हैं। तो हमारा सिस्टम किसी भी टाइम कौन सी एसेसिबल स्टेट में होगा, इज इट पॉसिबल
कि कुछ स्टेट्स ऐसी हों कि हम ये कहें कि प्रायोरिटी से हमारा सिस्टम इन पर्टिकुलर स्टेट्स में किसी भी वक्त पाया जा सकता है, या कुछ स्टेट्स ऐसी हैं कि जिनमें उसको पाए जाने की संभावना कम हो सकती है। तो इसके लिए ये डिसीजन प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी से होता है। और द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? ये प्रिंसिपल आपको बताता है कि वेन एवर ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम in any one of all the accessible states of the system is same। यानी ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उस सिस्टम की किसी भी एक्सेसिबल स्टेट में पाए जाने की संभावना बराबर है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में पाए जाने की संभावना ज़्यादा है और किसी दूसरी पर्टिकुलर स्टेट में पाए जाने की संभावना कम है। तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि किसी भी वक्त अगर आप ये देखें कि आपका सिस्टम कहाँ हो सकता है, तो आपकी सिस्टम की किसी भी एक स्टेट में पाए जाने की संभावना वही है जो बाकियों में होगी। तो इसलिए यहाँ पे ये यूज किया जाता है, when a system is in equilibrium then the probability of finding the system in any one of all the accessible states of the system is same। तो मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से लिखेंगे? आप कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं यहाँ लिखूं कि प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स में, और आप प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटा देंगे साइन को, तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इज इक्वल टू कांस्टेंट C ओमेगा स्टार फंक्शन ऑफ E। फर्दर वी कैन राइट summation over E, P of E is equal to C summation over E omega star E and this will be equal to unity। यानी अगर आप समेशन आप करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी? 1। और ये वैल्यू 1 क्यों होगी? क्योंकि हमारा सिस्टम किसी ना किसी स्टेट में तो होगा। तो सिस्टम को अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी पूरे एक्सेसिबल स्टेट्स के ऊपर देखें उसकी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है सिस्टम की वो 1 होगी। तो इसलिए हम समेशन की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, और यहीं से आप निकाल सकते हो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू क्या होगी। सो C इज इक्वल टू 1 ओवर समेशन ओवर E of omega star E। So the probability becomes, therefore probability P of E will be equal to omega star E and divided by summation over E omega star function of E। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम A है उसमें नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स को हम ओमेगा फंक्शन ऑफ E से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका दूसरा सिस्टम A डैश है उसमें जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हैं उसको हम ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ E डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस केस में जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स आपके जॉइंट सिस्टम A स्टार की हैं उसको आप किस तरह से लिखेंगे? यू कैन राइट omega star function of E as equal to the product of number of accessible states in system A and number of accessible states in system A dash। So you get the equation omega star function of E is equal to omega function of E and omega dash function of E dash, the energy of A dash। So this results in the equation, probability की इक्वेशन में अगर आप ये वैल्यूज यूज कर लें तो फाइनली आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स ऑफ सिस्टम A and system A dash। So equation 4 gives you the value
probability function of E is equal to the constant C, omega of E and omega dash function of E dash। तो इक्वेशन 4 हमें ये बता रही है कि अगर कोई जॉइंट सिस्टम A स्टार है जो दो इंटरेक्टिंग सिस्टम A और A डैश से मिलकर के बना है, तो उस जॉइंट सिस्टम में आपके प्रोबेबिलिटी है जो कि हमारा सिस्टम कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वेशन 4 से डिटरमाइन होगी और प्रोबेबिलिटी सिस्टम A और सिस्टम A डैश की जो एसेसिबल स्टेट्स हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होती है।